So hello my dear friends, and we are starting Hindi chapter 5 मीराबाई के पद, स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड। ठीक है। सो यहाँ पर जो हम लोग सीखने वाले मीराबाई के पद, यहाँ पर जो पद शब्द लिखा गया है, पद होता है एक कृति का प्रकार। इट्स अ टाइप ऑफ दिस नेचर, टाइप ऑफ दिस पोएट्री। जो लिखा है, किन्होंने लिखा है? तो मीराबाई ने लिखा है, जिनका सन 1498 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1563 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर मीराबाई की, तो मीराबाई जो है श्री कृष्ण के प्रेम की अनन्य गायिका मीराबाई थी। उनका जन्म मेड़ता, ये पूछा जा सकता है, मेड़ता जो जोधपुर जिला में आता है, उसमें कुकड़ी नामक एक गांव में हुआ था। तो मेड़ता जो आज की जिला जोधपुर में एक शहर है, वहां पर कुकड़ी नामक एक गांव है, वहां पर हुआ था। तो रतन सिंह राठौड़, जहां गांव में राव रतन सिंह राठौड़, ये जो है उनके घर पे, मतलब उनकी लड़की है, वहां पर जन्म हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधा राव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया। मीराबाई की माँ जो है, वो जब मीराबाई 2 साल की थी तभी उनका देहांत हो गया था, मतलब उनका अवसान हो गया था। उनके दादाजी का नाम दूधा राव था, इसमें से भी पूछा जा सकता था। दूधा राव स्वयं वैष्णव भक्त थे, मतलब कृष्ण भक्ति में जो लीन होते हैं, वैष्णव भक्त कहा जाता है उनको। उस परिवेश में, मतलब उस बैकग्राउंड में अगर बात करें, तो उस बैकग्राउंड में उनका प्रभाव स्वरूप बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हुई थी। मतलब बचपन से ही उनका कृष्ण भक्ति की तरफ झुकाव, लगाव था। उसके बाद में उनका ब्याह जो है वो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। राणा सांगा का लड़का, जो सबसे बड़ा लड़का, ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा, जो ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज था, उनके साथ उनका निकाह, मतलब उनकी शादी हुई थी। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। तो भोजराज जो है, उनका भी स्वर्गवास हो गया, बस 7 ही साल के वैवाहिक जीवन के बाद। मतलब 7 साल वो लोग हस्बैंड वाइफ रहे, उसके बाद में उनका स्वर्गवास हो गया। वे अपना अधिकांश का मतलब होता है ज्यादातर समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। अभी उसको कुछ काम तो था नहीं, तो वो सत्संग या फिर पूजा पाठ वो करती रहती थी, उसी में अपना टाइम व्यतीत करने लगी, मतलब पास करने लगी। पारिवारिक यातनाओं, मतलब फैमिली में जो ट्रबल्स हो, प्रॉब्लम हो, उससे व्यथित होकर वो विरक्त हो गई। और विरक्त हुई मीरा, विरक्त हो जाना मतलब उन सब से उसका जी उठ जाना। मतलब पारिवारिक जो फैमिली लाइफ थी, एમાં એને એટલો प्रॉब्लम આવતો હતો, उसको इतना प्रॉब्लम आता था, इतना प्रॉब्लम आता था, उससे वो अलग हो गई। मतलब संसार से उसका जी भर गया। और तभी वे मीरा सबसे पहले वृंदावन और उसके बाद में द्वारिका चली गई। वृंदावन जो है वो आपको पता है कहाँ पर है, तो वहां पर यूपी में है, और यहाँ पर द्वारिका जो हमारे गुजरात में है, वहां पर चली गई। और जहां जीवन के अंतिम समय तक वहीं पर रही। मीरा रचित मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। मीरा ने जो भी पद लिखे हैं, वो सारे पद किस बुक में लिखे गए, अगर कोई पूछे तो वो लिखा गया, वो सारे कलेक्शन है मीरा पदावली। तो इसके अंदर सब प्रकाशित हुए, मतलब पब्लिश हुए हैं, और उस रूप में हमें अवेलेबल, हमारे पास अवेलेबल। अपने आराध्य, मतलब जिनको वो मानती है, जिसको वो पूजती है, वैसे गिरिधर गोपाल के विलक्षण रूप छटा, विलक्षण मतलब स्पेशल, रूप छटा मतलब देखा, उनका लुक, उनके प्रति उनकी अनन्य आसक्ति मतलब अनन्य श्रद्धा, अनन्य मतलब जो कहीं और जगह पे न मिले वैसी, द वन एंड ओनली वन, ऐसी आसक्ति मतलब ऐसा प्रेम अनेक भाव धाराओं में बह चली। तो चलो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि इस पोएट्री में, पर्टिकुलर इस पद में, व्हाट इज गिवन ओवर हियर, क्या चीज दी गई है। यहाँ संकलित पद में, पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवारी, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक पद नहीं है, इसमें संकलन किया गया है, 2-3 अलग अलग जगह से लेकर उसको कलेक्ट किया गया, इट्स अ कलेक्शन। तो उसमें कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। और लौकिक मोह, मतलब ये जो दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड में जो भी मोह है, उसको त्याग करके अपने आराध्य कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। ये हमने पहले ही देखा।
ये पहले पद में बात बताया गया। दूसरे पद में जो अभी तक हमने देखा कृष्णा के अंदर जो डूबी हुई मीरा के बारे में यहाँ पर पहले पद में दिखाया गया। दूसरे पद में क्या लिखा गया है, तो दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रतन की प्राप्ति की है। मतलब श्री कृष्ण का जो नाम है वो उसको रत्न जैसा लिखता है, मतलब इट इज मोस्ट प्रेशियस फॉर हर। उससे उत्पन्न असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई बॉर्डर ना हो, नो लिमिट्स, उसको असीम बोलते हैं। असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है दूसरे पद में। और सतगुरु को पाकर, सच्चे गुरु को पाकर भव सागर पार उतरने का आनंद भी कवियत्री को भाव विभोर कर देता है। मतलब उसको बहुत ही खुशी महसूस कराता है, उसको इमोशनल कर देता है, भाव विभोर कर देना। उसके बाद में आता है हमारा तीसरा पद। तो तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली हो जाना, मतलब उसके पीछे दीवानी हो जाना, पागल हो जाना। ऐसी मीरा संसार त्याग की चरम सीमा पर चरम सीमा पर पहुंचना मतलब एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार करते। शरणागति मतलब शी वांट्स टू सरेंडर हरसेल्फ अंडर द गिरधर नागर, मतलब श्री कृष्ण को अपने आप को सरेंडर करती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो चलो हम लोग ये चैप्टर करते हैं। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह के भजन वगैरह में भी ये सब गाया जाता है, राइट। तो इट्स एन इम्पोर्टेंट वन। जस्ट अ मिनट, लेट मी मूव इट असाइड। ओके। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इसे गिरधर गोपाल जो है वो मेरा है और मेरा और कोई नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया, संसार को उन्होंने त्याग दिया है, इसका भाव यहाँ पर प्रकट होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, फिर से बोले जाता है, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। साधो सकल लोक, साधु मतलब सकल मतलब पूरी, मैंने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन पूरी दुनिया में ये लोक में मैंने सारी दुनिया को देखा है, लेकिन उसमें मेरे को और कोई मेरा अपना नहीं नजर आता है सिवा गिरधर गोपाल के। भाई छोड़िया, यहाँ पर थोड़ी राजस्थानी हिंदी है, तो मतलब गुजराती और गुजराती थोड़ा गुजराती वर्ड थोड़े थोड़े उसके अंदर आते हैं। तो भाई छोड़िया मतलब भाई को छोड़े, मैंने बंधु छोड़े, छोड़िया सगा सोई, मतलब हर किसी को उसने छोड़ा है। अपने परिवारजनों को, आप्तजनों को उन्होंने सबको छोड़ दिया। मतलब वो संसार की मोह माया से अलग हो गई है, विलुप्त हो गई है, सारी मोह माया उसने छोड़ दी है। और क्या कर रही है अगर सबको छोड़ दिया है तो साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। साधु संग बैठी रहती है, भक्तों के भक्ति में हमेशा लीन रहती है, और लोक लाज मतलब लोगों की अभी शर्म करना छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे, वो सोचना छोड़ दिया उसने, लोक लाज छोड़ दी। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मतलब बोलता है कि जब मैंने दुनिया देखी तो दुनिया में मेरे को बहुत ही निराशा हुई, मेरे को बहुत सैडनेस मिली, लेकिन जब मैंने भगत देखी मतलब भक्ति जब देखी तो मैं राजी हुई। मतलब उसको खुशी किस में मिलती है, कृष्ण की भक्ति करने में उनको खुशी मिलती है। और जगत मतलब दुनिया को देख के उनको पछतावा होता है कि दुनिया में तो बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारे प्रपंच वगैरह रहते हैं, मतलब चाल चाल मतलब चीटिंग, रोना धोना, ये सारी चीजें लगी रहती है। असुवन जल सींच सींच कर प्रेम बेली बोई। और बोलती है कि आंसुओं से सींच कर, सींचना मतलब इरिगेट करना, पानी पिलाना, आंसुओं से आंसू का जल पिला पिला के मैंने प्रेम रूपी बेल, बेल એટલે क्रीपर जिन्हें આપણે वेलो कहिए, तो प्रेम रूपी वेलो उन्होंने बोया है, मतलब उन्होंने सो किया है। तो उन्होंने ये जो बेल है वो किस से सींच कर बनाई है, तो असुवन से। असुवन मतलब आंखों के पानी जो है, मतलब दुनिया में इतनी तकलीफ उनको पड़ी, इतने आंसू रोई, तब उनको यहाँ पर ये प्रेम रूपी बेल उनको मिली है। मतलब उनको अभी सच्चा रास्ता दिखाई दिया कि जिंदगी जीने का असली मकसद क्या है, वो उनको पता चला। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है कि दही होता है, दधी का मतलब होता है दही। सो यहाँ पर दही को मथना होता है, उसको चर्न करना होता है। मथना मतलब चर्न करना। तो दही को मथा
द्रुत काढ़ी लियो। द्रुत का मतलब होता है घी। तो अगर हम दही को मथते हैं उसमें से घी निकल जाता है, और डार दही छोई, और बाकी जो बचता है वो क्या बचता है, तो कि छाछ बचती है, हम जिसको हिंदी में गुजराती में छाछ बोलते हैं। तो जो दही होता है अगर उसमें से मक्खन निकाल दिया जाए तो बचता क्या है, कुछ नहीं बचता, सिर्फ छाछ बचती है, छाछ बचती है। तो यही बोला गया है कि वैसे ही मेरे जीवन में से संसार रूपी जो घी सारा है वो निकल गया, बाकी कुछ रहा नहीं है, संसार पूरा निकल गया। और उनके साथ क्या घटना हुई थी हम सबको पता है कि राणा विष को प्यालो भेजो, जो उनके हस्बैंड थे राणा जी, उन्होंने उनके लिए विष का प्याला भेजा था। उन्होंने बोला कि अगर तेरा भगवान सच्चा है तो चल ये विष पी कर देख, ये जहर पी, पॉइजन पी ले। उसका प्याला भेजा था, पी मगन होई, और उसको पी के भी वो मगन हो गई, उसको अच्छा लगा, जहर पी के भी अच्छा लगा, क्योंकि राणा ने जो विष भेजा था उस विष को मार दिया था कृष्ण ने, कान्हा जी ने उस विष का कोई प्रभाव मीरा के ऊपर पड़ने नहीं दिया था, क्योंकि वो तो उनकी भक्त थी। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, और ये चीज जो है कि भाई मीरा जो है वो कृष्ण जी की कृष्ण के पीछे बावरी हो गई, ये बात तो सारे जहां में फैल गई, सारे जगत में फैल गई है, ये तो सब कोई जानता है अभी। मीरा राम लगन लागी, होनी होई सो होई। मीरा को तो अभी राम लगन लागी है, भगवान के प्रति लगन लागी है, बाकी जो होना है होने दो, लेट इट बी, वट एवर हैपन्स लेट इट हैपन, लेकिन मेरे को तो अभी भक्ति रस में डूबना है। तो ये यहाँ पर मीरा का अनन्य भक्ति भाव उसको दिखाने वाला ये पहला वाला पद है। दिस इज द फर्स्ट पद इन विच वी हैव सीन द enormous love and affection of the Meera for Krishna. Now let's go for the second one. यहाँ पर ये दूसरा वाला जो पद है, ये दूसरा वाला पद किसके बारे में बताया गया है कि उनको क्या मिला है, उन्होंने दुनिया छोड़ दी तो उनको मिला क्या है। तो कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने क्या पाया, तो राम रतन धन पायो, राम नाम का रतन है और वही मेरा धन है, दैट इज माई ट्रेजर। तो राम रूपी ट्रेजर मैंने पाया है, ऐसा बोलती है। उसके लिए बोला गया है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। वस्तु अमोलक है, राम रतन मतलब जो उनको भक्ति रूपी चीज मिली है, उस चीज को किसके साथ कंपेयर करती है, तो वो कंपेयर करती है रतन के साथ। रत्न मतलब जेम्स, हम लोग बोलते हैं जेम्स, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, बीड्स, जो सच्चे मोती वगैरह जो होता है उसके साथ में कंपेयर करती है, जेम्स मोती वगैरह के साथ कंपेयर करती है। दूसरा क्या बोला है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अमोलक मतलब जो इनवैल्यूएबल, जो चीज मेरे लिए बे बहुत ही कीमती हो, बेशकीमती जिसको बोलते हैं, ऐसी चीज मेरे को मिली है, मेरे सतगुरु ने कृपा कर अपनाया, उन्होंने कृपा की है जो मुझे अपने भक्त के रूप में अपनाया है। ये मेरे लिए बहुत ही अनमोल चीज है, अमोलिक, अनमोलिक मतलब जिसका कोई मोल ना हो वैसी। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोआयो। और वो बोलती है कि ये जो ये भक्ति रूपी, भक्ति के रूप में मेरे को जो पूंजी, यहाँ पर पूंजी का मतलब भी वेल्थ होता है, वेल्थ होता है। तो भक्ति रूपी जो वेल्थ मेरे को मिली है, ये जो पूंजी मैंने जो पाई है वो बहुत ही कीमती है। बाकी लोग जो होते हैं, सारे लोग, वो सब तो खोआए, मतलब जग में खो गए, मतलब बाकी ना लोगों संसार में खोए गए, खो गए हैं सारे लोग, जबकि मेरे को ये बहुत ही प्रेशियस पूंजी मेरे को मिली। कैसी पूंजी है उसके बारे में भी आगे बताती है मीरा जी। मीरा कहती है, खर्च न खूटे, खर्चे नहीं, कोई चोर न लेवे लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये जो मेरी भक्ति वाली जो पूंजी है वो कैसी पूंजी है, मैं जितना भक्ति में डूब जाऊं, जितना भक्ति को यूज करूं, वो खर्च नहीं होती, मतलब वो एक्सपेंस उसका हम नहीं कर पाते। चोर किसी को लूट नहीं सकता, अगर चोर डाकू आए तो भी मेरी भक्ति रूपी जो रतन है, मेरी जो पूंजी है, मेरे जो अमोलिक या फिर रतन है, उसको कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वो पूंजी ऐसी पूंजी है कि जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता। और वो कैसी चीज है, दिन दिन बढ़त सवायो, हर दिन
थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहती है। और सवायो होना मतलब 1.25 टाइम्स था। सवाया बढ़ना मतलब आज अगर 1 है तो वो 25 टाइम्स बढ़ता है, उसको सवाया बोलना बोलता है। दिन दिन बढ़त सवायो। फिर आगे बोलती है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। सच्चाई की जो नाव है, सच्चाई रूपी मेरी नाव है, और उसमें खेवटिया मतलब नाव चलाने वाला कौन है, तो मेरा सतगुरु है। सतगुरु मेरा नाव चलाने वाला है, जो मेरी नाव को चला रहा है। और मेरी नाव कौन सी नाव है? सच्चाई की नाव है, सत्य की नाव। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। और अगर मेरे पास ऐसा सच्चा गुरु हो, ऐसी अच्छी सच्चाई वाली नाव हो, तो मैं भव सागर तर जाऊंगा। मतलब आई विल क्रॉस, आई विल रीच माई गोल, आई विल रीच माई डेस्टिनी विद दैट। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। मीरा बोलती है, मेरे तो प्रभु गिरिधर गोपाल है, वो मेरे हैं, और उसके जश मतलब उसके गुणगान, उसके जो गुणगान में हरक हरक गाऊंगी। हरक हरक मतलब खुश होकर मैं उसके गुणगान हमेशा गाऊंगी, जो यहाँ पर उनके पद में भी हमको दिखता है। अभी हम जाएंगे तीसरे वाले पद में। द थर्ड पद ऑफ दिस चैप्टर, दिस पोएट्री इज लाइक दिस। अभी क्या बोला गया है इसमें? तो पग घुंघरू मीरा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो यहाँ पर भी अगेन अनन्य कृष्ण भक्ति बताई गई है। मीराबाई क्या करती है कृष्ण की भक्ति में? तो उनके भजन गाती है। उनके भजन गाते गाते उतनी मस्त हो जाती हो, वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है। ये जो लाइन है, ये लाइन फिल्मी सॉन्ग, पिक्चर के सॉन्ग में भी ये लिया गया है। आपको पता होगा अमिताभ बच्चन का सॉन्ग है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। उसके बाद में पहली लाइन सिर्फ ली है उस पिक्चर, उस गाने में, बाकी नहीं है। तो यहाँ पर पूरा देखते हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी। लोग कहते हैं कि मीरा कैसी हो गई है? भई मतलब हो गई, बनी। बावरी मतलब पगला गई है, पगलेट है का, ऐसा बोलते हैं। सास कहे कुल नासी। और उनकी सास जो होती है, जनरली सास बदनामी होती है हर हमेशा। आज के समय में नहीं, तब भी सास बदनामी थी। सास कहती है तो ये हमारे कुल को नाश करने वाली है, कुल नाशी है इसको बोला गया है। मतलब जो हमारे कुल, हमारे खानदान की इज्जत न रखने वाली, कुल नाशिनी ऐसा बोला गया है, कुल नासी है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। ये फिर से वही चीज दोहरा गई है कि राणा जी ने उनके लिए जहर भेजा था, उनकी परीक्षा करने के लिए, कि अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो तुझे कुछ नहीं होगा, चल ट्राई कर। तो पीवत मीरा हांसी रे। तो मीरा तो वो पी गई थी। और कैसे पी गई थी? जबरदस्ती नहीं, मुंह चिढ़ा के नहीं, मन बना के अच्छे से हंसते हंसते हुए वो पूरा जहर का प्याला पी गई थी। क्या कहती है मीरा? मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी। मैं तो अपने नारायण की दासी हो गई हूँ, मैं सेवक हो गई हूँ, मैं उनकी दासिनी हो गई हूँ। आई बिकेम सर्वेंट ऑफ माई गॉड, माई नारायण। और फिर आखिर में बोलती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहती है अपने प्रभु गिरधर नागर से, बैग मिलो अविनाशी, तो हमको आकर यहाँ पर मिलो। तो वो कृष्ण को पाना चाहती है, कृष्ण को मिलना चाहती है। अविनाशी भी यहाँ पर किसे कहा गया है? कृष्ण को कहा गया। यहाँ पर कृष्ण के लिए कौन कौन से शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए, अगर आपको पूछे तो आप बता सकते हो। अविनाशी, गिरिधर नागर, नारायण। फिर आगे जाओ तो कृष्ण को फिर से प्रभु नागर। ओके, यहाँ पर राम जो बोला गया है, अगर राम बोले राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर राम जो है वो भी सेम ही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले विष्णु जी आते हैं, और विष्णु के ही अवतार है एक राम, और उसके बाद में आते हैं कृष्ण। तो राम बोलो या कृष्ण बोलो, है तो दोनों विष्णु के अवतार, जिनको हम नारायण बोलते हैं, नारायण तो उन्हीं के अवतार है। मतलब यहाँ पर हर बार जब भी अगर नारायण का नाम बोला गया हो, राम जी का नाम बोला गया हो, श्री कृष्ण का नाम बोला गया हो, विष्णु जी, सभी मतलब एक ही चीज का अलग, एक ही चीज के अलग अलग रूप है, ऐसा बताया गया है। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। आगे का आगे करते हैं, ठीक है।